की ये वीडियो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को लेकर हम प्रिपेयर कर रहे हैं। गुडविल के वैल्यूएशंस के मेथड्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एवरेज प्रॉफिट मेथड को देखा, उसी से रिलेटेड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, या यूं कह लें कि उसी का एडवांस वर्जन है। दिस मेथड इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड. This method is preferred when the profit over the past 4 and 5 years have been continuously rising or falling. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मेथड को कब अडॉप्ट किया जाए। जनरली ये मेथड आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड का एडवांस वर्जन है और इसके अंदर ये कहा गया कि अगर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में अगर आपके कंटिन्यूसली राइजिंग ट्रेंड है तो उसका वेटेज प्रॉफिट पर पड़ना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट पर पड़ना चाहिए। या अगर कंटिन्यूसली आपके फॉलिंग आपकी ट्रेंड है तो उसका भी इंपैक्ट आपके प्रॉफिट के ऊपर आना चाहिए। दैट्स व्हाई वेट आपके प्रोवाइड किया जाता है पर्टिकुलर ईयर्स के कौन सा प्रॉफिट्स पर। एज पर दिस मेथड ईच ईयर आपके प्रॉफिट इज असाइंड अ वेट। इफ द प्रॉफिट राइजिंग देन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इफ प्रॉफिट फॉलिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं तो हम वेट जो आपको प्रॉफिट्स को देंगे वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे 1 2 3 4 5 करके। और अगर आपके प्रॉफिट कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं तो वेट भी हम रिवर्स ऑर्डर में देंगे 5 4 3 2 1। इस तरीके से कौन सा वेट प्रोवाइड किया जाएगा। और जब भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आप कौन सा क्वेश्चंस में मेंशन करेगा तो इसके आपके लिए आपको एक प्रोडक्ट टेबल बनानी पड़ेगी। ये प्रोडक्ट टेबल के अंदर क्या है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को मेंशन करें, जो वेट आपने लिखना है डिसाइड करना है, ये आपको करना है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 और अगर आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 5 4 3 2 1 या क्वेश्चन में मेंशन करके देगा। वेट अगर है, प्रॉफिट है, तो आपको प्रोडक्ट कैसे निकालना है, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें और टोटल ऑफ वेट कैलकुलेट कर लें। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। इससे आपका क्या फाइंड आउट होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और उसकी बेसिस पर हम फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका वही फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इससे फर्म की गुडविल क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो लगभग सिमिलर प्रोसेस है एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड। इसको किस प्रकार से अपन कैलकुलेट करेंगे, इसके मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर करे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। द प्रॉफिट एंडेड बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलोज। 2013 में प्रॉफिट हुआ 80,000 का, 14 में हुआ 1 लाख का, 15 में हुआ 110 का और 16 में प्रॉफिट हुआ है 1,50,000 का। Calculate the value of goodwill on the basis of the 3-year purchase of weighted average profit. Weight is to be used 1 2 3 4 respectively to the profit for the year. आपको क्वेश्चन में वेट भी दे दिया, प्रॉफिट भी मेंशन करके दे दिया। अब देखें इसमें कई रखा है, साफ आपको कैसे पता पड़ा कि ये अपन को मेथड अडॉप्ट करना है। एक तो आपको वेट दिया है इसलिए पता है कि वेटेड एवरेज निकालना है। सेकेंडली गुडविल जो कैलकुलेट करनी है उसके लिए लिखा हुआ है 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट लिखता तो पहले वाला मेथड हो जाता, पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखा है, इसका मतलब इस मेथड से अपन को कौन सा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट टेबल बनाई है मैंने, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट मेंशन कर दिए जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और क्वेश्चन में वेट भी आपको 1 2 3 4 का दे रखा है। तो प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया वेट को, तो क्या फाइंड आउट हो गया, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का टोटल लगाया 12,10,000, वेट का टोटल लगाया 10, देन कैलकुलेट किया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला जरूर लिखें, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, अपॉन कर देंगे इसके अंदर कौन सा आपके टोटल ऑफ वेट से। तो 12,10,000 अपॉन कितना आ जाएगा 10, इट मींस वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 1,21,000। क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा था 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम फर्म की गुडविल है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 3,63,000 फर्म की क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो इस प्रकार से जब भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है तो आप लोगों को ये प्रोडक्ट टेबल बनानी है
फॉर्मूला मेंशन करते हुए फिर गुडविल कैलकुलेट करके बतानी है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कुछ एडवांस है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या मेंशन करके दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3-year परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर का वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसका 3 ईयर परचेज करना है, वो फर्म की गुडविल है। आपको क्वेश्चन के अंदर 5 ईयर का वेटेज दे रखा है 1 2 3 4 5, है ना, और आपके 5 इयर्स के प्रॉफिट आपको मेंशन करके दे रखे हैं आपके 2015, 16, 17, 18, 19। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं, इनको मैं अभी समझाऊं उसके पहले डायरेक्ट आपके जो प्रोडक्ट टेबल मैंने आपके बनाई है, यहाँ पर स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया है उसको समझते हुए हम क्वेश्चंस को भी देखें। स्टेटमेंट्स में मैंने उतने कॉलम्स प्रिपेयर करे जितने आपके ईयर्स का आपने प्रॉफिट लिया है। आपने 5 इयर्स का प्रॉफिट लिया है, इट मींस मैंने 5 अमाउंट के कॉलम प्रिपेयर करे 2015, 16, 17, 18 एंड 19। सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्वेश्चंस में दिया है मैंने वो मेंशन किया है, फिर एडजस्टमेंट्स इसमें एडजस्ट करेंगे। 2015 आपके एंडेड इयर्स में दिया है 80,000 का प्रॉफिट, 16 में 1 आपके लाख 5,000 का प्रॉफिट, 17 में 20,000 का लॉस, 18 के अंदर आपको दे रखा है 180 का प्रॉफिट और 19 में 2 लाख का प्रॉफिट। सबसे पहले आप 2016 का जो प्रॉफिट दे रखा है 1,05,000 वहां पर आ जाएं। वहां पर सबसे पहले देखें आपके ब्रैकेट में एडजस्टमेंट्स क्या लिखा है, आफ्टर कंसिडरिंग एब्नॉर्मल लॉस ऑफ 41,500, यानी 2016 का प्रॉफिट जिसमें से एब्नॉर्मल लॉस आपने माइनस कर रखा है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, ये एब्नॉर्मल लॉस है, बिजनेस की डे रूटीन का या नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ऐसे लॉसेस को वापस से री ऐड कर देंगे किसके अंदर, फर्म के प्रॉफिट में, ताकि फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट पता पड़ जाए। तो 2016 के प्रॉफिट में अपन ने ऐड कर दिया 41,500। ये क्लियर है आपको। अब आ जाए 2017 में लॉस दिया है 20,000 का और उसके आगे मेंशन करके दिया है आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 40,000, यानी 20,000 का जो लॉस आ रहा है वो भी 40,000 का गेन इंक्लूड करने के बाद आ रहा है। एबनॉर्मल गेन है यानी ये बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, या यूं कह दें कि बिजनेस एक्टिविटी से अर्न किया गया प्रॉफिट नहीं है, ये एबनॉर्मल कौन है आपके गेन है। इस कारण से इसको भी माइनस करना है क्योंकि ये बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, माइनस करना है और पहले ही हमारा लॉस है तो लॉस और इंक्रीज हो जाएगा। तो 2017 में माइनस कर दिया मैंने एबनॉर्मल गेन, अब ये लॉस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि पहले भी माइनस में था और माइनस करना है 40,000, तो अब लॉस नेट कितना हो जाएगा 60,000 का। अब बात करें जो आपके नीचे जो आपको पॉइंट दिया है बुक ऑफ द फर्म रिवेल दैट, जिसमें पहला पॉइंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज ओवर वैल्यूड बाई 40,000। देखो इस एडजस्टमेंट को समझें, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने माइंड में ट्रेडिंग अकाउंट को फॉर्मेट को ध्यान में रखना है। आपसे क्या रखा है कि 2015 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 40,000 रुपीज ज्यादा आपने वैल्यूड कर दिया है। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपने ट्रेडिंग साइड में इनकम साइड में 40,000 रुपीज ज्यादा लिख दिया है तो इसका मतलब बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो जाएगा 40,000, तो नेट प्रॉफिट भी कितना इंक्रीज होगा 40,000, यानी 2015 का प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो गया 40,000 से इंक्रीज हो गया क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल प्राइस से 40,000 ज्यादा आपके कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया है। तो इसको अपन किस प्रकार से एडजस्ट करें, 2015 के प्रॉफिट को माइनस कर देंगे कितने रुपए से 40,000 से। तो मैंने यहां पर जो लिखा हुआ ना स्टॉक ओवर आपके वैल्यूड माइनस कितना कर दिया 40,000, ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ, इस कारण से 2015 के प्रॉफिट को हमने वापस से क्या कर दिया है माइनस। अब इसमें एक इंपैक्ट इसका और आएगा, 2015 का क्लोजिंग स्टॉक 2000 आपके 16 का क्या बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो अब देखो जरा 2016 का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक 40,000 ज्यादा है। अब समझना बहुत ध्यान से, ट्रेडिंग के डेबिट में क्या आते हैं एक्सपेंसेस,
अगर आपने डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक 40,000 से ज्यादा दिखाया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक्सपेंस ज्यादा दिखाए। एक्सपेंस ज्यादा दिखाने का मतलब हो गया कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 से माइनस हो गया, और ग्रॉस प्रॉफिट माइनस हुआ तो नेट प्रॉफिट भी माइनस होगा। इसका मतलब 2016 का प्रॉफिट 40,000 से आपने कम दिखाया है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया है कितने का, 40,000 से। अब इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करें? इसका रेक्टिफिकेशन ये होगा कि 40,000 अपन वापस से ऐड कर दें 2016 में, तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट हमको पता पड़ जाएगा। इसलिए मैंने इसको ऐड किया है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कितने रुपए, 40,000 रुपीज। ये 2016 के अंदर अपन ऐड कर देंगे, तब जाके 2016 का हमारे को नॉर्मल प्रॉफिट पता पड़ेगा 1,86,500। यहां तक ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया। अब इसमें अपन सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में आपसे क्या लिखा है कि आपने मशीन की रिपेयर कराई है 60,000 की। अब मशीन की रिपेयर एक आपके कौन सा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मेंशन करना चाहिए, परंतु आपने क्या किया, रिपेयर ऑफ मशीन को एसेट्स आपके मानते हुए आपके कौन सा मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी मशीन में इंक्लूड कर दिया। अब प्रश्न आ रहा है कि जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर था उसको आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आनी चाहिए थी 60,000 खर्चा आना चाहिए था, वो नहीं आया। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,000 रुपए का खर्चा नहीं दिखाया, इसका मतलब क्या हुआ, इस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 से इंक्रीज हो गया। अब रेक्टिफाइड क्या करें, रेक्टिफिकेशन ये करना है कि अपन को 60,000 आपके माइनस करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से एज अ रिपेयर ऑफ आपके कौन सा मशीनरी के नाम से। तो 2018, क्योंकि ये आपने एक्सपेंस किया था 1 जुलाई 2017 को, तो ये जो अकाउंट क्लोज होंगे वो 31 मार्च 2018 को होंगे, इसलिए 2018 वाले प्रॉफिट को मैंने माइनस किया है रिपेयर ऑफ मशीन के नाम से। ये बात समझ में आ गई आपको। अब बात कर रहे हैं कि आपसे एक गलती हुई थी कि आपने रिपेयर को एसेट्स मान लिया और एसेट्स मानकर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। ये भी देखो आपसे गलती क्या हुई कि आपने एक्सपेंस को एसेट्स माना और एसेट्स पर 20% से डिमिनिशिंग मेथड से क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कहां से माइनस कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब ये एसेट्स ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगना चाहिए। तो जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर दिया उसको वापस से प्रॉफिट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सुन लो। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड गिवन है क्वेश्चन में। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या हो गया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसका मतलब ये हो गया कि मशीन जो कि आपने कितने रुपए की मानी, 60,000 की मानी, इसके ऊपर 20% से एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आया, 12,000। जबकि ये पर्टिकुलर ईयर जब ये एक्सपेंस किया गया उस ईयर 1 जुलाई को किया गया, तो कितने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, 9 मंथ का। तो 60,000 के ऊपर 20% से 9 मंथ का डेप्रिसिएशन बनता है 9,000। ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस कर दिया, इसको वापस से हम ऐड कर दें प्रॉफिट में, इसलिए मैंने लिखा हुआ है एड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 9,000 रुपीज। अब नेक्स्ट ईयर में एसेट्स के ऊपर फिर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया होगा, कौन सी वैल्यू पर, रिटर्न डाउन वैल्यू पर। नेक्स्ट ईयर के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू क्या आई होगी, 60,000 माइनस 9,000, तो कितनी रिटर्न डाउन वैल्यू आई, 51,000। और 51,000 का 20% एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आया, 10,200 रुपीज। ये आपने प्रॉफिट में से माइनस किया था, इसलिए 2019 के अंदर मैंने इस आपके डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड कर दिया 10,200 रुपीज का। तो आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हमको फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे कौन सा, इसके अंदर एनालिटिकल टेबल बनाएंगे और प्रोडक्ट टेबल बनाएंगे। प्रॉफिट मैंने मेंशन करके दिया है, इन्होंने ऑलरेडी वेट दे रखा है, उस वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लिए। प्रोडक्ट का टोटल 18 लाख, वेट का टोटल 15, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1,20,000 रुपीज।
और गुडविल के लिए आपको मेंशन कर रखा था 3 ईयर आपके परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो 1,20,000 इंटू 3 यानी फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी 3,60,000 रुपीज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही एडवांस वर्जन है और उन दोनों को इस प्रकार से अपन कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चंस की बेसिस पर भी समझाया। अब इसी प्रकार से अपन बात करते हैं कि जो नेक्स्ट मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड का। ये नेक्स्ट वीडियो मैंने इसी से रिलेटेड आपको प्रिपेयर करके दी है, उसको भी जरूर से देखें। थैंक यू।